अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वक्त मैं ईरान के कैपिटल तेहरान में मौजूद हूं। मैंने अपने एक दो व्लॉग भी डाले हैं, आप थोड़ा सा स्क्रोलिंग करके पीछे जाएंगे देख सकते हैं। ईरान का जो चाबहार शहर है वहां पे एक सी पोर्ट है जो कि यूएई के साथ मिलती है। वहां समंदर पे मैंने बहुत अच्छा व्लॉग बनाया है, काफी ज्यादा ईरान की स्ट्रीट भी दिखाई है, समंदर दिखाया है, वहां पे बंदरगाह दिखाई है, शिप्स वगैरह दिखाई है, सनसेट दिखाया है। तो आप वो व्लॉग को लाजमी देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन काफी दोस्तों ने कहा था कि हमें उम्रा के हवाले से कुछ मालूमात दी जाए ताकि हमारी मालूमात में इजाफा हो, क्योंकि इन दिनों में उम्रा वीजा काफी ज्यादा सस्ता है, फ्लाइट रेट सस्ते हैं और एक बहुत बड़ी तादाद जो लोगों की है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की, स्पेशली इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका के, ये तमाम तर लोग जो है ये उम्रा का इरादा रखते हैं, जाना चाहते हैं। तो उनके लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है, आखिर तक देखिएगा, बहुत ज्यादा आपकी मालूमात में इजाफा हो जाएगा और आप ये तमाम तर जो नॉलेज है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबरान तक भी पहुंचा सकते हैं सवाब की नीयत से। और नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अपने मजीद दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करवा लें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन लोगों के माइंड में है या कुछ जो यूट्यूबर हैं उन्होंने गलत फहमियां पैदा की हुई हैं, वो ये है कि काफी ज्यादा दोस्त वीडियो बना रहे हैं कि मक्का पाक में होटल बंद हो रहे हैं, होटल नहीं मिल रहे, उम्रा करना मुश्किल हो चुका है, होटल मिलते नहीं, तो आप वहां पे स्टे कहां पे करेंगे। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं, चंद एक होटल थे, तकरीबन 12 से 15 या 17 के करीब होटल थे जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया था, प्रॉपर गवर्नमेंट के जो टैक्सेस थे वो पे नहीं किए थे। सिर्फ उन होटल्स को सील कर दिया गया था, वो भी वक्ती तौर के लिए। उसके बाद उनका मामला गवर्नमेंट के साथ क्लियर हो चुका था, वो होटल दोबारा से ओपन हो चुके थे। काफी दोस्तों ने ये भी कहा था कि ये जो होटल बंद है इनकी वजह से दूसरे होटल एक्सपेंसिव मिल रहे हैं। तो देखिए, मैंने मुकम्मल तहकीक की और राब्ता किया है, सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर 5 रियाल पर रूम का डिफरेंस आया था। मतलब अगर एक होटल का मुकम्मल रूम आपको 80 रियाल में मिल रहा है तो वो 85 रियाल का हो गया था, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आया था। और यकीन करें, जुमे रात और जुमे वाले दिन, चूंकि फ्राइडे वाले दिन सऊदी अरबिया में छुट्टी होती है, लोकल लोग यहाँ पे उम्रा के लिए आते हैं या मदीना शरीफ में जाते हैं, तो इन दिनों में तो वैसे ही 15 से 20 रियाल किराया ज्यादा हो जाता है। तो ये दैट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा ये है कि आप सोशल मीडिया पे जो न्यूज देखते हैं उसका और जो एक्चुअल वहां पे सिचुएशन होती है उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसा कि मैं हालिया दिनों में, आपको पता है, ईरान में गया हूं, तो काफी दोस्तों ने फलस्तीन के मसले को लेकर कहा था कि ईरान के भी हालात खराब होंगे, मे भी जंग का खतरा हो। लेकिन मैंने वहां पे देखा है पुरअमन माहौल है, लोग अपने कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जियारात कर रहे हैं, तो ऐसा किसी किस्म का कोई मसला देखने में नहीं आया। और मैं भी पुरसकून तरीके से यहाँ तेहरान में भी मौजूद हूँ, कुम में भी होके आया हूँ, चाबहार में भी, सावा सिटी में भी, मशहद में भी आगे अभी मैंने फ्लाइट ट्रेन करवाई हुई है। तो यकीन कीजिए किसी किस्म का भी मुझे मसला पेश नहीं आ रहा, बिल्कुल पुरअमन है। तो ये आपको बताने का मकसद यही था कि जब आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे वो और होती है, सोशल मीडिया पे देखेंगे रियलिटी और होती है। तो आप अल्लाह ताला के घर जाइए, अगर चीज थोड़ी सी आपको महंगी भी वहां पे मिलती कोई मसला नहीं, अल्लाह के घर में आपने पैसा लगा के जाना है तो अल्लाह ताला आपको पता नहीं कितना ज्यादा बढ़ा के रिज़्क देगा। इसकी हो सकता है अभी आपको समझ ना आए, लेकिन इन फ्यूचर आपको ये चीजें पता चल जाएगी। जब भी आपको मौका मिलता है आप उम्रा की अदायगी के लिए जाएं, बार बार जाएं। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला बार बार आपको उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए। और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी काफ़ी दफ़ा उम्रा अदा किया हुआ है, लेकिन फिर भी दिल में यही ख्वाहिश होती है कि पूरी दुनिया में किसी और कंट्री में जाने की बजाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर में बार बार जाऊँ। मेरे लिए यही सबसे बड़ी सआदत की बात है। इवन के हर मुसलमान जो दिल में आशिक रसूल है, मोहब्बत रखता है, उसके लिए भी यही सबसे बड़ी सआदत की बात होती है और होनी चाहिए। दूसरा अच्छी बात यह हुई है कि ये जो 3 माह का उम्रा वीजा आपका लगता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप 28 डेज रह सकते थे। इसके बाद जब आप नेक्स्ट मंथ के लिए वीजा एक्सटेंड करवाते थे, तकरीबन 15 से 20 हजार रुपए पाकिस्तानी करेंसी में ले लेते थे आपसे। या फिर अगर हम रियाल की बात करें इंडियंस वालों के लिए, क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है करेंसी में, तो तकरीबन 300 रियाल ले लेते थे ट्रैवल एजेंट वाले। ये एक अच्छी बात हुई है, अभी सिर्फ और सिर्फ 50 से 100 रियाल में आपका 1 से 2 माह तक की एक्सटेंशन मिल जाती है उम्रा वीजा की। मतलब काफी दोस्तों ने कहा कि उम्रा वीजा जब है ही 3 माह का तो हम 1 महीने से आगे दूसरे माह की एक्सटेंशन क्यों लें। तो बताता चलूं कि आपका बेशक वीजा 3 माह का ही होता है, लेकिन इसमें आपको 1 महीने तक रहना अलाउ होता है। 1 माह से ज्यादा आप नहीं रह सकते। 1 महीने से ज्यादा रहने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से फिर इजाजत लेना पड़ती है। उसके बाद आप फर्दर डेज एक्सटेंशन करवा सकते हैं।
इसलिए मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि 1 महीने से ज्यादा आपने रहना हो तो दोबारा अगले माह का वीजा लगवाना होता है। मैं बोलता हूं कि आपको डेज एक्सटेंड करवाना पड़ते हैं। ये आप पॉइंट को नोट कीजिएगा कि मैं वर्डिंग कौन सी यूज करता हूं। बाकी मैं आपको बताता हूं कि उम्रा वीजा के अलावा और कौन सी सऊदी अरबिया के वीजा की कैटेगरी होती है। कॉमन जो कैटेगरी होती है मोस्टली, उसमें एक तो उम्रा वीजा हो जाता है, दूसरा टूरिस्ट वीजा होता है, थर्ड नंबर पे बिजनेस वीजा भी आप ले सकते हैं बिजनेस पर्पज के लिए, फोर्थ नंबर पे फैमिली वीजा भी आप लगवा सकते हैं अपनी फैमिली को वहां बुलाने के लिए। वैसे वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, आजकल जो भी लोग सऊदी अरबिया में काम करते हैं वो उम्रा वीजा पर ही अपनी फैमिली को बुला लेते हैं, क्योंकि सिंपल और इजी प्रोसेस होता है। इसके अलावा पर्सनल विजिट वीजा होता है, उम्रा वीजा होता है या ट्रांजिट वीजा होता है। ट्रांजिट वीजा तो वैसे ही अगर आप सऊदी एयरलाइन करवा लेते हैं या फ्लाई अदील करवा लेते हैं या फ्लाई नास करवा लेते हैं तो आपको ट्रांजिट वीजा बिल्कुल फ्री में दे दिया जाता है, लेकिन वो 4 डेज के लिए होता है, 96 आवर्स तक के लिए। डॉक्यूमेंट जो आपने उम्रा के लिए साथ रखने हैं उसमें आपने रिटर्न टिकट अपने साथ रखना होता है, पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रखना होता है। कोविड की जरूरत तो नहीं, लेकिन सम टाइम मांग सकते हैं, एहतियातन आप साथ रख लें अगर आपने लगवाई हुई है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट वोचर, अपना आईडी कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस आपने साथ रखनी है, और उम्रा वीजा तो डेफिनेटली आपने साथ रखना होता है। ये तमाम तर मालूमात थी, यकीनन आपको फायदा देगी, दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाइए। मजीद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर मुझे चाहे ईमेल कर लें, डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मैंने दिया हुआ है, या कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। और मैं हर वक्त अपने भाइयों की, अपने बहनों की रहनुमाई के लिए तैयार रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अली साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।